नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सुपर टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन भी आपके रट जाएंगे और इन क्वेश्चनों में से अगर कोई भी एग्ज़ाम में आ गया तो वो आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे 25 क्वेश्चन भारतीय भूगोल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। दोस्तों यह प्रश्न चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रीट हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्लास की PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप आराम से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा, निहारिका। यहाँ पर हमने उत्तर भी नीचे मेंशन किया हुआ है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को, या फिर पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को, या फिर बृहस्पति तथा सूर्य के बीच की दूरी को, या फिर प्लूटो तथा सूर्य के बीच की दूरी को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको कहा जाता है खगोलीय एकक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत रूप में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है नियान, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है हीलियम। दोस्तों सूर्य में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम। हीलियम जो है वो हाइड्रोजन में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और वही ऊर्जा जो है वो सूर्य की ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन यह भी आता है कि सूर्य की ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, मतलब कैसे उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर आंसर होता है कि हीलियम के हाइड्रोजन में परिवर्तित होने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वही जो है सूर्य की ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी कि वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान दिखता है, पृथ्वी के समान जैसा उसका आकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके मरकरी जिसको बुध बोलते हैं, मार्स जिसको मंगल बोलते हैं, वीनस शुक्र, प्लेटो जिसको यम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। तो देखिए दोस्तों सूर्य से दूरी की ओर हम क्रम देख लेते हैं। यह जो सूर्य है, तो इसके सबसे नज़दीक की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आता है बुध ग्रह, उसके बाद में आता है शुक्र ग्रह, उसके बाद में आपका आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल ग्रह। फिर दोस्तों इसके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों का एक समूह पाया जाता है। उसके बाद में आपका स्टार्ट होता है बृहस्पति ग्रह, फिर शनि ग्रह, फिर अरुण और फिर वरुण। तो इस तरीके से आपके ये चार जो आगे के कहलाते हैं ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और जो ये वाले ग्रह हैं चार पीछे वाले, ये आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये बाहर है ना तो ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ये अंदर है तो ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और ये जो बाहर वाले हैं इनको बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे आगे कौन सा है, बुध ग्रह है। दोस्तों ये जब सूर्य का चक्कर लगाएगा तो काफ़ी कम समय में लगा लेगा, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको पता है पृथ्वी जो है उसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, पार्नी, कोपरनिकस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही बताया था कि जो सूर्य है वह केंद्र में स्थित है और जो जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी है वह किसके दौरान होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है उत्तर अयनांत या दक्षिण अयनांत, या फिर अपसौर या फिर उपसौर। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपसौर कहते हैं, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो मध्य सर्वाधिक दूरी जो होती है उसको हम अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
किसमें पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जो है वो जीवन के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों आपको पता होगा किस ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है और जहाँ पर जीवन होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं बृहस्पति, मंगल, शुक्र, चंद्रमा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये जो ग्रह लिखे हैं इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। दोस्तों पहला है ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है मंगल और चौथा है शुक्र। तो देखिए यहाँ पर इसको क्रम से बैठा लेते हैं। दोस्तों पहले आपका शुक्र पड़ता है, फिर आपका पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है। यानी कि ये जो 3 हैं ये आपके आंतरिक ग्रह हैं और ये जो बृहस्पति है ये बाह्य ग्रह है। तो सबसे दूर कौन सा होगा? ये 3 तो नज़दीक होंगे, लेकिन जो बृहस्पति है वह दूर होगा सूर्य से। तो बृहस्पति जो है वह दूर सूर्य का चक्कर जो है वो देर में लगाएगा, यानी कि अधिकतम समय लेगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाते हैं बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, शनि। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका शनि। शनि जो है वो आपका हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि उसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है CH4। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो मेंटल के नीचे क्रोड है उसमें निम्नलिखित में से कौन से तत्व की प्रधानता होती है। दोस्तों पृथ्वी का जो कोर भाग होता है उसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं नीफे, यानी कि नी से हो जाता है आपका निकिल और एफी से हो जाता है फेरस। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेरस यानी कि लोहा होता है। निकिल भी पाया जाता है लेकिन लोहा से कम मात्रा में निकिल पाया जाता है, निकिल भी पाया जाता है लेकिन लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर लोहा सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो भूमध्य रेखा है उसके निकट में कौन सा नगर बसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सिंगापुर जो है वो आपका भूमध्य रेखा के निकट स्थित नगर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों भूमध्य रेखा कई देशों से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है कौन से देश से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको से जो है वो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि मैक्सिको जो है वो उत्तर में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच में समय अंतराल कितना है। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रीनविच जो इंग्लैंड में शहर है वहाँ से 0 डिग्री जो समय रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा है वह निकलती है। वहाँ से जो है भारत का अगर समय की बात करेंगे कितना समय भारत का आगे है वहाँ से, तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, इसमें आपकी देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे खींची जाती हैं। तो देशांतर रेखा में 1 डिग्री ईस्ट में अगर आप चलेंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे समय में, और अगर आप वेस्ट में यानी कि पश्चिम में अगर आप बढ़ेंगे तो 4 मिनट जो है वो आपके समय में माइनस होंगे। ठीक है ना, ये आप बात याद रखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 डिग्री का अंतर है 2 स्थानों, एक स्थान ये है एक स्थान ये है, इसमें 15 डिग्री का अंतर है। तो 15 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री पर 4 बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ते हैं। तो 15 डिग्री में कितने बढ़ेंगे, तो 15 को 4 से गुणा कर देंगे तो 60, यानी कि 60 मिनट बढ़ेंगे, यानी कि 1 घंटा बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 घंटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर होता है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि एक देशांतर यानी कि 1 देशांतर डिग्री बढ़ने पर जो है वो 4 मिनट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 मिनट आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपक्षय की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलयोजन कहते हैं उसको। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। अनुमेय का मतलब है कि जो पृथ्वी के अंदर की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है आपदा, वही कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, बवंडर, प्रभजन। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही ए ऑप्शन। भूकंप जो है वो आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार
के मुख को क्या कहते हैं? यानी कि जब ज्वालामुखी ऐसा होता है, उसके यहाँ से जो लावा निकलता है, तो यहाँ जो कप के आकार का जो आकार बन जाता है, उस आकार को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सिंडर शंकु को बोलते हैं, या फिर उद्गम केंद्र, या फिर अधिकेंद्र, या फिर क्रेटर। तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर का भाग होता है कप के आकार का, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। देखिए वो छोटा कप के नुमा गड्ढा हो जाता है, तो उसको हम क्रेटर बोलेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? यानी कि जो वलित पर्वतों का निर्माण है वो कितने वर्ष पहले हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हो जाएंगे 400, 320, 220 या 30। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, 30 मिलियन वर्ष पहले जो है वलित पर्वतों का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में एंडीज़ किसका उदाहरण है? तो ये जो हैं, ये जो आपके यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, और जो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला है, और जो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है, वे सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं, वे सब वलित पर्वत हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका एंडीज़ हो जाएगा, बी ऑप्शन। एंडीज़ श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी जर्मनी में अवस्थित है? यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो जर्मनी में उपस्थित है? दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट, या फिर बी ऑप्शन है एटलस, या फिर पिरेनीज, या फिर एपनीनाइन्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में पर्वत श्रृंखला है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्रा बोलते हैं। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आगे के 25 क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना ही ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।